भगवान उसके यहाँ आते हैं जिसके यहाँ ज्ञान वैराग भक्ति तीनों होते हैं। जिसके जीवन में, जिस दंपति के जीवन में तीनों का समन्वय होता है, ज्ञान वैराग भक्ति। राजा दशरथ के जीवन में ज्ञान भी है, वैराग भी है और भक्ति भी है। आप कहेंगे प्रमाण, तो बोले धर्म धुरंधर। क्या है? ये वैराग है। बोले धर्म धुरंधर गुणों निधि ज्ञानी, ज्ञानी भी है। और भक्ति कहाँ है? बोले धर्म धुरंधर अरे गुणों निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। वैराग भी है, लोगों के अंदर वैराग होता है लेकिन भक्ति नहीं होती। और कहीं ज्ञान है तो वैराग नहीं है, ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो ज्ञान वैराग नहीं है। जब तक तीनों का समन्वय नहीं होगा प्यारे, तब तक भगवान का आना संभव होगा। और राजा दशरथ के जीवन में बोले धर्म धुरंधर अरि गुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। तीनों का समन्वय है, इसलिए भगवान राजा दशरथ की यहां ही आना था। केवल लालसा नहीं थी। और आज जब लालसा प्रकट हुई तो कहां गए? बोले गुरु ग्रह गयो तो रतमयी पाला। याद रखना प्यारे, यहां अगर गोस्वामी जी ने लिखा है एक बार भूपत बनमाही भई गलान मोरेउ सुत नाही, तो ये मत समझ लेना कि राजा दशरथ बेटे के लिए रो रहे। लोग कहते हैं यदि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बेटा के लिए रोए, यदि हम इस जन्म में बेटा के लिए रोई तो कौन सी त्रुटि है? याद रखना, बेटा के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए राजा दशरथ रो रहे हैं। क्यों? बेटा बनने का वादा तो भगवान ने कर दिया था, इसलिए उस बेटे के लिए रो रहे हैं, संसारी बेटे के लिए नहीं। अभी हम प्रमाण देंगे, आप भी समझ जाएंगे आज कि भगवान के लिए राजा दशरथ रोए, एक सामान्य संतान के लिए नहीं। और जैसे गुरु के यहाँ गए, बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। जैसे राजा दशरथ ने अपना निज दुख सुख, देखो लोग सुख सुनाते हैं, महाराज बहुत दिया है भगवान ने, लेकिन यहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने दुख पहले क्या कहा? बोले निज दुख सुख। दुख पहले सुनाया। क्या बाधा हो गया, अभी तक नहीं आए दुख, इस बात का है। अच्छा सुख किस बात का है? बोले सुख इस बात का है जब आप जैसे गुरु जिसके जीवन में हो अभी तक भी परमात्मा ना मिले, इसलिए आपके चरण अब मिल गए, इसलिए सुख हमें कि मुझे वशिष्ठ जैसा गुरु मिला। और इसके बाद प्यारे बोले निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। समझाने लगे। क्या? बोले धरो धीर हुई सोत चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चार चार बेटों की बात कही। किसी ने धीरे से कान में कहा वशिष्ठ जी से, एक मांगने आए थे तुम और चार की बात करने लगे, पहले एक तो हो जावे तब चौथे की बात करना। वशिष्ठ ने कहा देखो ये हमारी महिमा है। क्यों? भगवान के यहाँ मांगने गए थे एक, भगवान दो आए। कौन? अपने जैसा भी लाए। तो याद रखना, भगवान के यहाँ जाओगे जितना चाहोगे दुगना मिलेगा, लेकिन यहाँ गुरु के यहाँ गए तो दुगना नहीं बल्कि चौगना मिला करता है। इसलिए धरो धीर हुई यही सुत चारी। चार चार होंगे। मांगने किसको गए थे? एक को मांगने गए थे, तो चौगना मिला कि नहीं मिला? किसी ने कहा एक के तो लाले पड़े, तुम चार चार दे रहे हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आज वशिष्ठ ने क्या कहा? धरऊं धीर हुई सुत चारी। राजा दशरथ ने कहा तो कैसे होंगे, हमें क्या करना होगा? कुछ अनुष्ठान वगैरह हमें करना होगा, आप बतावें, पर्चा बतावें। जैसे आज के पुरोहित के पास जाओ, यहाँ बैठे हो तो बुरा मत मानना, आज के पुरोहित के पास जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। क्यों बनती है? पीतल का कलश और कॉटन का कपड़ा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं। लिस्ट आती तुम्हारे हाथ में, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के हाथ में वशिष्ठ ने कोई भी लिस्ट नहीं थमाई। राजा दशरथ ने कहा फिर कैसे होगा अनुष्ठान? हमें
बोले तुम्हें नहीं, हमें करना होगा। क्या? पुत्रेष्ट यज्ञ होगा। तो बोले हमें कुछ नहीं करना। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कुछ है हम करेंगे। बोले आप क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे? बोले तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पुरोहित हैं हम, और पुरोहित का मतलब होता है जो जजमान का पूरा पूरा हित करे, उसी का नाम पुरोहित है कि नहीं। तो क्या हित किया? बोले श्रृंगी ऋषि अरि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। अच्छा, श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? बोले वशिष्ठ ने। अच्छा, आहुति कौन दे रहा है? पुत्रेष्ट यज्ञ है। आहुति कौन? बोले भगति साहित्य मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आहुति किसने दिया? बोले वशिष्ठ ने। क्यों? पुरोहित है। और आज पुरोहित मंत्र पढ़ता है और जजमान स्वाहा। गलत कहा हमने क्या? क्यों? अब आहा तो लग रहा होगा, गलत कह रहा है, ईमानदारी से बताना। जैसे पुरोहित बैठा हो, हवन करा रहा हो, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। अच्छा, स्वाहा किसे किया? जजमान ने। और यहाँ कौन स्वाहा कर रहा है? बोले भागति साहित्य मुनि। पुरोहित कौन है? वशिष्ठ है। आपने चौपाइयों को गंभीर से पढ़ा, लेकिन कभी आज तक विचार किया कि बोले श्रृंगी ऋषि अरि वशिष्ठ बुलावा। किसी ने कहा अरे आप वशिष्ठ ज्ञानी है, और कितने ज्ञानी हैं? बोले सो गुसाई विधि गति जई छे की, सकई सुटारी टेक सोटे की। इसके बाद भी क्या आप पुत्रेष्ट यज्ञ कराना नहीं जानते थे? आपने पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं कराया। किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि। क्यों बुलाया श्रृंगी ऋषि को? जरा विचार करें। श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए क्यों बुलाया? अच्छा, पहले तो ये बताओ पुत्रेष्ट यज्ञ कब होता है? निसंतान होने पर पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं होता। अरे निसंतान पर तो करेंगे, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब होता है उचित संतान, विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है, विशेष संतान की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाया प्यारे, क्योंकि वशिष्ठ पहले से इस कुल के जो है कुल गुरु हैं। और जिस समय मनु का जीवन काल था, मनु के समय में भी पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। और उस समय राजा पुत्रेष्ट यज्ञ में पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। संकल्प में यदि अंतर हो जाएगा तो पुत्रेष्ट यज्ञ असफल हो जाएगा।